Good morning, students, and today we are going to practice some more question on the matrices that already we have started from last some of the lectures, matrices chapter, and today we are going to take very important question. जैसे मैं ये पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूँ उसमें मैं ये बताऊंगा if a is equal to 5, 4, 3, 2, -1, 0 and b is equal to हमारे को गिवन है 5, 7, -8, 0, 2, 9. So we have to show that पहले कहता है फाइंड, दो काम करने क्वेश्चन में, फाइंड ए बी एंड बी ए, ये निकालिए। हमें ए बी और बी ए की वैल्यू निकालनी, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू फाइंड आउट। अब ए बी और बी ए की वैल्यू निकालनी है और बाद में ये शो करना है, शो दैट ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। और बेटा ये मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर दूं, नॉर्मली जब आप दो नंबर लेते हो, दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव मतलब उनके रिवर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आता है। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर ए बी और बी ए इक्वल हो सकता है इन सम पर्टिकुलर एग्जाम्पल, और ये हमेशा इक्वल नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। और इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लैरिफाई भी हो जाएगा। तो हम दोनों की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले मैं ए बी निकाल रहा हूं, सो लेट्स फाइंड ए बी फर्स्ट। So let's find AB first. Find करते हैं AB को। So you have AB. A को आप पहले लेंगे 5, 4। आप भी मेरे साथ सॉल्यूशन कीजिए ताकि आपको भी पता लग सके कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है या फॉल्स है। 5, 0. If I am doing wrong, just raise your hands and tell me yours are wrong here. So I am going to multiply A with B. So very interesting to see. आपको पता है कि इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज द वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये मेरे पास 2 है, करेक्ट। और क्वेश्चन करते हुए मिस्टेक नहीं लेनी कि आपके पास कोई वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। सो जब आप फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 5 इंटू 5 25 प्लस 4 इंटू 2 सेकेंड को सेकेंड से 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू -8 सॉरी 4 इंटू 7 गलत हो गया, कहाँ ले लिया मैंने। 5 इंटू 5 5 इंटू 5 4 इंटू 7 सेकेंड को सेकेंड से तो 28, करेक्ट। देन हमारे पास 3 इंटू 9 3 इंटू -8, सो 3 इंटू -8 3 इंटू -8 27। ये पहला एलिमेंट हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन का। अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 8 आपका 3 इंटू 8 जो है वो 24 और नेगेटिव है। ये बिल्कुल मिस्टेक आपकी बिल्कुल सही है कि ये 24 है, -24, करेक्ट। तो आपके पास 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 9 27। ये आपका सेकंड एलिमेंट हो गया मल्टीप्लिकेशन का, ये लोग खत्म कर दिया। अब हमें ये पहला रो का फिनिश हो गया काम। अब फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 5 10 यहाँ पे लिखेंगे, -1 इंटू 7 -7
और 0 इंटू 9 0, ये हमारे पास एलिमेंट हो गया। नाउ सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 2 -2 एंड 0 इंटू 9 0। ये हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको फाइनली हम आंसर में लिख देंगे। तो 24 में से 5 में से 24 1 आ गया, 28 में से हमने 1 ऐड कर दिया, 29 आ गया हमारे पास यहाँ। 27 प्लस 8 दैट इज 35। 10 में से 7 निकाल दिया, यू हैव ए 3 और -2। सो दिस इज योर ए बी, A into B, correct? Now student, हम निकालेंगे B into A। B को पहले लिया जाएगा, 5 0 7 2 -8 9। This is your B. Now this is your A. A is 5 4 3 2 -1 0। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे वट एवर प्रोसीजर वी हैव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले इस रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो 5 इंटू 5 25, गुड। 0 इंटू -2 0, ये पहला एलिमेंट इसका हो गया। 5 इंटू फिर इस रो को सेकेंड कॉलम से 5 इंटू 4 20 और 0 इंटू -1 0। नाउ दिस रो कॉलम, दिस कॉलम 5 इंटू 3 15, 0 इंटू 0 0, फिनिश्ड। नाउ सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 7 इंटू 5 35, 2 इंटू 2 4। नाउ सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 7 इंटू 4 28 और 2 इंटू -1 -1, करेक्ट। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से 7 इंटू 3 21, 2 इंटू 0 0, correct. Now third row को, now we will multiply third row with third column, first column, second column and third column. So you will multiply third row with first column, -8 into 5 -40, 9 into 2 20 18. Now this second row, third row with second column, -8 into 4 -24 32, 8 into 4 32 minus k, 9 into -1 -9. So now third row with third column, -8 into 3 -24, 9 into 0 0, and what you will get here? You will get here 25 20 15, 35 plus 34 39, 27 21, 40 -22 -41 -24. So this is the value of BA, and AB or BA are not equal, so therefore here AB is not is equal to BA, hence proved. Student, this is very important question. So you have to evaluate FA, ये आपको evaluate करना है, और आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और A की वैल्यू दी हुई है। अब आप यो इस तरह का कोई भी फंक्शन दे रखा होगा fx का, और fa की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहला स्टेप जो आपका है, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड दिस, सो सॉल्यूशन
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8. सो देयरफॉर एफ ए विल बी, आपने x की जगह पे a लिख देना क्योंकि हमें एफ ए निकालना है. तो x की जगह a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 8. अब a एक मैट्रिसिस है, तो मैट्रिसिस को किसी नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा. आइडेंटिटी कौन सा लेना है? ये 3×3 है, तो यहाँ पे I3 लेना पड़ेगा. अब हमारा काम बेसिकली इसकी वैल्यू निकालना है. ये वैल्यू आ गई तो एफ ए की वैल्यू निकालनी. अब उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज द ए स्क्वायर. यू हैव टू कैलकुलेट ए स्क्वायर. ए स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी. तो ए स्क्वायर का मीनिंग है a इंटू ए. इसको आप पहले अलग से निकाल लीजिए, देन यू विल डू एफ ए. तो सबसे पहले a इंटू ए आप लिखिए. ए स्क्वायर की वैल्यू 1 2 3 5 6 7 -1 3 एंड 4. बड़े ध्यान से कोई वैल्यू गलत नहीं नोट करनी, क्योंकि आंसर आपका उसी के ऊपर डिपेंड करेगा. नाउ ए एंड ए 1 2 3 5 6 7 -1 3 4. correct. So when you will multiply it, you know the procedure multiplication. हम नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So when you will multiply, student, it will become, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू -1 -3. ये पहला होगा. फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 2 2. बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चन, तो अभी मैं आपको सीधा कर रहा हूँ, आप यू कैन चेक योर सेल्फ. 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 3 9. नो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 7 14, 3 इंटू, ये बेटा जी पॉजिटिव है सब, यहाँ पे आपके कहीं ये मैंने डैश लगा दिया गलती से, कहीं आप इसको नेगेटिव नहीं समझेंगे. सो 7 3 इंटू 4 12. So this is the first row of the resultant matrix. Now second column with first column, second row with first column, 5 into 1 5, 6 into 5 30, 7 into -1 -7. Now second row second column, 5 into 2 10, 6 into 6 36, 7 into 3 21. Now second row third column, 5 into 3 15, 6 into 7 42, 7 into 4 28. Correct. Now minus third row with first column, -1 -1, 3 into 5 15, 4 into -1 -4. Third row second column, -1 into 2 -2, 3 into 6 18, 4 into 3 12. Now third row with third column, -1 3 -3, 3 into 7 21, प्लस 4 इंटू 4 16. बेटा जी इसको हमने करेंगे अब सॉल्यूशन, कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू. 10 + 1 11, 11 - 3 दैट इज 8. करेक्ट, ये आ गया 8. 12 + 2 14, 14 में 9 ऐड कर लिए 23. करेक्ट. 12
ये हमारे पास 17 आ गया, 17 में ये ऐड कर लिया 12, 29। कोई मिस्टेक हो तो बता देना है। 30 + 5 35, 35 में से 7 निकाल दिया 28। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी 10 को 36 में ऐड कर दिया और 21 में ऐड कर दिया, 67 हो गई, करेक्ट। देन 15 + 42 + 28, ये हो गया हमारे पास 85, करेक्ट। आगे हमारे पास है 15 - 1 - 4 - 5, ये तो आ गया बेटा 10। ये मेरे पास आ गया 18 + 12 30, 30 में से 2 निकाल दिए 28। ये मेरे पास आ गया 21 और +16 37, दोनों एडिशन है। 37 में से मैंने -3 कर दिया तो 34 आ गया, करेक्ट। स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, बिकॉज यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड था, वो हमने निकाल लिया। अब ये ए हमारे पास है, I3 है, एवरीथिंग है। नाउ एफ ए यू विल राइट देयरफॉर एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर -4a + 8i। अब देखो जी ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर लिखिए, 8 23 29 28 67 85 10 28 34, मिस्टेक नहीं होनी देना। -4 ए की वैल्यू आपको ऊपर दिया हुआ है, दैट इज 1 2 3 5 6 7 -1 3 4, करेक्ट, +8, ये 8i। अब जो मैट्रिसेस हमारे पास ये 3 × 3 का, ये भी हमें 3 × 3 का लेना पड़ेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किए जाए वो सेम नंबर रहता है। इसको हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, अब इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको 2 स्टेप में करके बताऊंगा आपके लिए। 8 23 29 28 67 85 10 28 34। बेटा जी, अगर माइनस ये 4 को आपने तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये आपके ऊपर है। तो कर दोगे तो कोई बात नहीं, अगर प्लस रह जाएगा बाहर। तो -4 5 सभी एलिमेंट से -4 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 5 -20 और -4 -1 4, ये आ जाएगा 8 -8 24 -4 × 6 -24 एंड -4 × 3 -12। माइनस बाहर रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -4 × 3 -12, 4 × 3 -12, -4 × 7 -28, 4 × 4 -16, प्लस ये 8 भी मल्टीप्लाई होगा सभी से, 8 0 0 0 8 0 0 0 8। अब बेटा आपको इनको ऐड करना है, तो आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो मैं इकट्ठा एक में लिख रहा हूँ, 8, ये मैं राउंड करते जा रहा हूँ, जो मैं 8 - 4 4 4 + 8 12, यहाँ पे 12 आ गया। नाउ 23 -8, और 23 में से 8 निकाल दिया, आ गया आपके पास 50, और 0 तो 29 -12 17 + 0 17, फिनिश्ड फर्स्ट रो। 28 -20 8 आ गया, +0 ये 8 आ गया। 67
माइनस 24, 67 माइनस 24, करेक्ट। आपके पास 43 आ गया। 43 में 8 ऐड कर लो तो आपके पास आ गया 67 माइनस 24, 43। 43 में आपने 8 ऐड कर लिया तो आपके पास 51 आ गया, करेक्ट। अब आप क्या करोगे, 85 माइनस 24, 85 माइनस 28, सॉरी 85 माइनस 28 प्लस 0, तो दिस इज 57। नाउ 10 प्लस 4, 14 प्लस 0, 14, 28 माइनस 12, 16 और प्लस 0, 0, 34 माइनस 16, 34 माइनस 16, 18, 18 में आपने ऐड कर देना जी 8, ठीक है जी, 8 ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 26। दिस इज द आंसर स्टूडेंट, एनी डाउट? दिस इज द फाइनल आंसर of value of FA.